अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अली भाई ये परचेजिंग आपने देखी है मेरी टंडो आदम की, ठीक है। हाँ, बहुत बेहतरीन परचेज। ये मैंने एक 54 की दी है एक दोस्त को, ठीक है। 2 दांत की बच्चियाँ आई, ठीक है। और पीछे वाली देखें कितनी भारी है माशाल्लाह। ये मैंने कितने की दी है? एक 70 की दी है कस्टमर को। आप बताएं, जहाँ मंडी में हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे जानवरों का सौदा कितने कितने में हो रहा है? कम अज़ कम भी 2 पीस 2.5 कम अज़ कम। चलो 2.30 को भी छोड़ दो, 2.5 को भी छोड़ दो, 2 लाख में बिक सकती है ऐसी खुशी? आराम से बिक जाएगी, आराम से। वज़न वज़न कितना होगा इसका काली वाली का? इसका वज़न है 300 ऊपर, 3.5। और इसका कितना होगा? इसका है तकरीबन 2.5 पौने 3। तो भाई ये देख लें, ये बछड़ियाँ बुक हो गई हैं, कल ही चली जाएंगी, बल्कि आज चली जाएंगी। अब सुबह हो गई, अभी हम लोग मंडी से आ रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कि मैंने इस पर सिर्फ 5,600 और ये एक 40 की परचेजिंग पे 5,600 और एक 50 की परचेजिंग पे 6,000 समथिंग बन रहे थे। 4% निकाल लीजिएगा आप इसका ना, 6,000 बन रहे हैं मेरे ख्याल में। तो सॉरी, एक 55 की परचेजिंग और एक 40 की परचेजिंग, तो इस पर 4% कमीशन लेके मैंने इसलिए दिया है कि मेरी कमिटमेंट है अपने सारे कस्टमर से कि अगर आप मुझे कंफर्म ऑर्डर देंगे कि आप मुझसे ही लेंगे, आप मुझसे परचेजिंग करवाएंगे, तो मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ 4% कमीशन चार्ज करूँगा। और उसमें कस्टमर को पूरे 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि जब ये बस ये होता है कि वो चॉइस मेरे ऊपर छोड़ते हैं कस्टमर कि भाई मैं ख़ुद जाऊँ अपनी मर्ज़ी से, पसंद से मंडी से माल लूँ और लेकर आऊँ। हाँ, उसके अंदर फिर ये है कि कस्टमर अपनी भी चॉइस जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट करके मुझे बोल सकते हैं कि भाई कलर ऐसा चाहिए और जो नस्ल ऐसी चाहिए, वज़न इतना चाहिए और रेट हमारा जो है ना गुंजाइश हमारी इतनी है। तो मुझे अगर लगेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, उसकी डिमांड जो है ना रियलिस्टिक है, तो मैं उसको ऑर्डर को एक्सेप्ट करूँगा और पूरी जान मारूँगा ऐसा ऑर्डर ढूंढ के ला के देने की। और उसमें कस्टमर को आराम से मंडी के मुकाबले में 20-30 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी ये कि अगर मैं यही ले जाके मंडी में खड़ा करूं तो वहाँ मंडी में बायर भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मंडी में हमारी अपनी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम प्रॉफिट कम करके भी बेचें ना, फिर भी कस्टमर को वो वाला फ़ायदा नहीं हो सकता जो कि एडवांस ऑर्डर के अंदर होता है। क्योंकि एडवांस ऑर्डर में ये होता है कि मुझे माल लाके मंडी में खड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अभी तो अपने ऑफिस में रखा हुआ है, वरना ये माल मैंने सारा जो इस तरह की परचेजिंग मैंने की थी सारी की सारी फार्म भी की थी, फार्म पे लाके माल खड़ा किया था। इसके अलावा ये भी देख लें आप वीडियो के अंदर। चलो बेटा खड़ी हो। देखें जी, ये अली भाई छोटे माल में बहुत नुकसान है, पता है। ये मैंने लिए 1,15,000 रुपये की, ठीक है। और ये मेरा दोस्त है, उसामा नाम है, सही है। उसने मुझे 1,20,000 रुपये एडवांस जमा करवाए हुए थे, ठीक है। आज ये मैंने उसको दे दिए 1,26,000 रुपये। एक 15 की ली, एक 26 की दे दी। फिर खर्चे मिलाए 7,000 रुपये और कमीशन मिलाया 4,000 समथिंग कुछ बन रहा था, सही है। लेकिन ये इसका वज़न होगा 1.5 मन और इसकी परचेजिंग है 1,15 की। ये गोश्त में पड़ गई 180 रुपये किलो और इनका वज़न होगा, मैंने लगाया 2.25 मन और इनकी परचेजिंग है 1,45 का पुट्ठा, 1,45 की मैंने 3 ली। इनका जो है ना वो गोश्त बन रहा है 1,380 रुपये बन रहा है, नहीं 1,320 रुपये। 1,320 और इसका 1,800 कुछ बनेगा। तो 500 रुपये का फ़र्क है गोश्त के रेट के अंदर, बड़े माल में और छोटे माल में। लोग कह रहे हैं हमें 1,00,000 का ला दो, 1,20 का ला दो, 1,30 का ला दो। उनको ये समझ में नहीं आ रही कि लाख 1,20, 1,30 का जो जानवर है उसमें उनको मिलेगा क्या? उसमें गोश्त है ही नहीं। आपकी कुर्बानी तो हो जाएगी आपकी, लेकिन आप बस ये है कि घर में खा सकते हैं, बांटने के लिए कुछ नहीं होगा आपके पास। तो जिन लोगों का भी 1,00,000, 1,20, 1,30 का उन्होंने बजट बनाया है, लेकिन उनके पास माल है और वो चाहें तो 2 लाख का भी बना सकते हैं, तो उनको मैं ये बोलूँगा कि वो बजट बढ़ा के मीडियम या हैवी माल ले लें, उसमें उनको सस्ता पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और मिसाल दिखा रहा हूँ अली भाई, ये देखें। चलो भाई, चलो खड़ी हो।
ये बछिया भी मैंने इसके साथ ही ली थी, ये अलग ली थी, ये अलग ली थी, ठीक है। इसकी मैं परचेजिंग अभी नहीं बता रहा क्योंकि ये भी फॉर सेल है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही हिसाब पड़ रहा है, गोश्त का हिसाब जो है। ये भी तकरीबन ये 1.5 मन से थोड़ा ऊपर होगी मेरे ख्याल में, 10 किलो शायद 5 किलो ऊपर होगी मेरे ख्याल में 1.5 मन से, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी हमको महंगा ही पड़ रहा है। तो बड़ा माल जो मैं लेता हूँ उसके अंदर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत अच्छा पड़ जाता है। क्या चीज़? हाँ वो है इसके अंदर। और इसी तरीके से ये बकरे हैं, ये बकरा ये खड़ा हुआ, ये मैंने 49 लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 43 सेल आउट हो गए, सिर्फ 6 बचे हैं। ये 2 जो है ना ऑर्डर के हैं, यहाँ पे डिलीवरी के लिए आए हुए हैं मेरे पास ऑफिस के अंदर ना। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है मैंने इसका मुझे याद नहीं है, शायद 35 का है ये, मैं ये कंफर्म नहीं है। जावेद भाई ने लिया है, ये कुरान एकेडमी में काम करते हैं, लेकिन ये मैंने 33 का दिया है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस तरीके से परचेजिंग करवाना चाहते हैं, अभी तक आपने कुर्बानी की परचेजिंग नहीं की है, आप मुझे ऑर्डर दे दें, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दें, मैं इंशाल्लाह आपको सस्ते से सस्ता ढूंढ के ला के दे दूँगा। कंफर्म ऑर्डर होगा, मेरा 5-6 हज़ार रुपये कमीशन बन जाएगा, मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन जब बंदा इन्वेस्टमेंट किसी से लेता है, अपने पैसे फंसाता है, फिर उसको ला के मंडी में डिस्प्ले लगाता है, मंडी के सारे ख़र्चे बर्दाश्त करता है और एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है, लाखों रुपए फंसे हुए होते हैं, तो फिर वो कोशिश करता है कि वो प्रॉफिट ज़्यादा रखे, मतलब 20, 25, 30 हज़ार प्रॉफिट रखे, और ताकि जो है ना वो आखिर में अगर मंडी गिर भी जाए तो उसने शुरू में इतने पैसे कमा लिए हो, इतनी कवरिंग कर ली हो कि आखिर में जब मंडी गिरे तो अगर वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी जानवर को बेचे तो उसको ओवरऑल बिज़नेस में नुकसान ना हो। लेकिन ये जो मेरा मॉडल है कमीशन वाला मॉडल, कमीशन पर परचेजिंग करके देने वाला मॉडल, इसके अंदर जो है ना वो क्योंकि मुझे ऑर्डर कंफर्म होता है, मुझे पता है कि मेरी मेहनत जो है ना वो क्या नाम है ज़ाया नहीं होगी। कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए हैं और मुझे जो है ना वो मुझे डेलीगेट कर दी है अपनी परचेजिंग कि भाई आप मुझे अपना वकील बना दिया, तो फिर मैं उसको जो है ना वो लाके इंशाल्लाह। अब ये देखें, जिन लोगों ने मुझसे लिया है, इन लोगों ने मुझसे, मैं नाम भी बता देता हूँ, सलीम भाई हैं, सलीम फ़ारूकी भाई, और क्या नाम है मीडिया की फील्ड से हैं, और अरशद भाई जो कि स्कूल ओनर, एक स्कूल के ओनर है औरंगी टाउन के अंदर। तो पिछले साल भी इन्होंने मुझे दोनों ने ला के लिफाफे पकड़ा दिए थे, एहसान भाई ये हमारे 1-1 लाख रुपए हैं, ठीक है, आप हमारे लिए जानवर का बंदोबस्त कर दें। इस साल भी ये हुआ कि 1 महीना पहले ही कुर्बानी से इनके लिफाफे मेरे पास आ गए थे। मैंने इनको ला के आज बुलाया, मैंने दिखाया, मैंने कहा भाई देखें आपके रेंज में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, आप अपने पैसे या तो वापस ले लें, या फिर ये आपको छोटा माल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको इतने का पड़ेगा मेरा 5,000 कमीशन मिलाने के बाद, या फिर आप ये बड़ा माल भी देख लें, ये आपको इतने का पड़ेगा। उनको बात समझ में आ गई, दोनों ने बोला भाई एहसान भाई आपको जो समझ में आ रहा है वो करें, और उन्होंने 1-1 लाख की जगह मुझसे 1.54 और 1.70 में ये बछिया ले लिए, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इनको 20 से 30 हज़ार का फ़ायदा हुआ है। अच्छी चीज़ मिल गई, बड़ी कुर्बानी हो गई, भरपूर गोश्त आएगा, घर में भी इस्तेमाल होगा और खूब बटेगा भी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।